आदाब नाजरीन, रात के बज चुके हैं 8। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा वॉइस टेलीविजन उर्दू पर। मैं हूं आपका मेज़बान सनम एजाज। शुरुआत पार्लियामेंट से लगातार पार्लियामेंट के इजलास में हंगामा आराई देखने को मिल ही रही है, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक समेटते हुए, शुक्रिया की तारीख समेटते हुए अपने जवाब में बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा इंतखाब कामयाबी के साथ अब की बार अख्ताम पजीर हुआ और मुल्क की 140 करोड़ अवाम ने तीसरी बार उन्हें खिदमत करने का मौका फराहम किया है और बीजेपी और सरकार इन उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर जमहूरिया हिंद के खिताब पे शुक्रिया की तारीख समेटते हुए जम्मू कश्मीर का जिक्र भी किया और जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए बताया कि इन इंतखाबात में 65% के करीब जम्मू कश्मीर की आबादी ने वोट डाल के 5 अगस्त के फैसले की तौसीह भी की है और रिश्वतखोरी का जिक्र भी किया, बदनवानी का जिक्र भी किया। और रिश्वतखोरी और बदनवानी के जिक्र का करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हम इनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के मौके पर डटे हुए हैं। 2014 का जिक्र करते हुए बताया कि जब से 2014 में उनने सरकार संभाली है तो हिंदुस्तान दुनिया के ममालिक में हिंदुस्तान की साख्त मजबूत हुई है और हिंदुस्तान को तब से देखने का दुनिया का नज़रिया भी बदला हुआ है। उन्होंने बताया कि 10 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर मुल्क की आवाम ने बीजेपी पर अपना एतमाद जाहिर किया है और आइंदा भी ये एतमाद जाहिर किया जाएगा। नाज़रीन, 5 की तारीख पक्की। इंजीनियर रशीद नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्शन जीतने के बाद फ़िलहाल मुक़य्यद दिए, लेकिन 5 के बाद अगली तारीख 5 की है और 5 को इंजीनियर को 5 घंटे ना सही 2 घंटे के लिए बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के हवाले किया जाएगा, जिस दौरान वो अपने ओहदे का हलफ भी लेंगे। इंजीनियर रशीद को इसके बाद वापस तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, लेकिन साफ जाहिर है इंजीनियर रशीद का हलफ लेना और उसके बाद की सियासत जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक भी कुछ नए अबवाब खोल सकती है। और नाजरीन, 3 कानून फौजदारी और उनका लागू होना यकम जुलाई से और उसके बाद सियासी जमातों का रद्दअमल। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला ने भी उस पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए खदशात का इज़हार किया था और आज CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन कवानीन को जमहूरी हकूक़ के खिलाफ बताया और बताया कि ये कवानीन जो हैं उजलत में यानी जल्दी में और बग़ैर बहस के जमहूरियत मुखालिफ अंदाज में पिछली बार मंजूर किए गए और ये तब मंजूर हुए जब हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की एक बड़ी तादाद को पहले मुअत्तल किया, फिर ऐसे कवानीन को पास किया गया और इससे साफ खदशा थे कि इन नए कवानीन से शहरियों की आज़ादी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म भी किया जा सकता है। और नाज़रीन, खदशात की बात तो खदशात में आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाल अहवाल बता देने के बाद में, लेकिन उससे साथ ही बताएं यात्रा शदमत से जारी है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज यात्रियों की गाड़ी को हादसा रामबन के करीब शामगई पेश आया है, जिसमें कुछ यात्री ज़ख्मी भी हुए, लेकिन यात्रियों के बारे में बताया जाता है कि ये मामूली तौर पे ज़ख्मी हुए। ये हादसा जो है रामबन के नज़दीक पेश आया और रामबन के नज़दीक ये गाड़ी जो पंजाब रजिस्ट्रेशन की थी PB0BNLM 9389, ये पंजाब रजिस्ट्रेशन की थी और ये ब्रेक फेल होने की वजह से हादसे का शिकार हुई। फ़ौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और ज़ख्मियों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी गई और तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए। लेकिन सबसे दिलचस्प या सबसे हैरत अंगेज़ कहानी या ख़बर इसमें यही है कि ये यात्री जो है, ये गाड़ी जो है बताया जाता है कि यात्रियों की थी, लेकिन इसकी जो यात्रा की रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी के पास नहीं थी। इधर अमरनाथ यात्रा भी जारी है, तीसरा दिन और 50,000 के करीब अमरनाथ गुफा में पवित्र दर्शन कर चुके हैं। आज यात्रियों का एक और काफिला जो है दोनों रस्तों से यात्रा के लिए रवाना हुआ और 29 जून से बालथल और नुनवन के रस्तों से जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और इस यात्रा में अब तक 50,000 के करीब यात्रियों ने
दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं। यात्री भी इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि यात्री बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, बेहतरीन है, हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखी गई है और जो इंतज़ामी इंतज़ामात कर रही है वो काबिल तारीफ़ भी हैं। नोडल अफसरान भी खिदमत कर रहे हैं, अवाम भी साथ में डटी हुई है। एसीबी की खबर आपको बताते चले, कल ही आपने एक तस्वीर देखी होगी, 2 दिन पहले जम्मू की एक तस्वीर है जिसमें एसीबी रेड कर रही है तहसीलदार बहू के दफ्तर में। और इसी रेड के पस मंज़र में अब बताया जा रहा है कि 1947 के रिफ्यूजियों को ज़मीन फराहम करने की आड़ में हज़ारों कनाल या सैकड़ों कनाल ज़मीन का जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें कलमजनी की गई है और इसका खुलासा एसीबी की जानिब से भी किया जा रहा है। और बताया जाता है कि इस माफिया में या इस मिली भगत में कई बड़े लोग भी शामिल हैं। एसीबी की जानिब से अब तक 1 नायब तहसीलदार, 2 गिरदावर, 4 पटवारी और 2 लैंड माफिया डीलर समेत 9 अफराद के खिलाफ FIRs भी दर्ज किए जा चुके हैं। और बताया जाता है कि 239 कनाल ज़मीन की निशानदेही की गई है जिसमें कलमजनी करके रिफ्यूजियों की आड़ में सियासतदानों, लैंड माफिया और महकमे माल के मुलाजमीन ने करोड़ों रुपए की ज़मीन को फ़रोख्त भी किया है। ये काश्तकारी की ज़मीन और 48 कनाल ज़मीन फराहम करने के जो अहकामात 1947 के रिफ्यूजियों को के लिए जारी किए गए थे, उन्हीं में से बताया जाता है कि 5 अगस्त 2019 तक जो कवानीन जो है जो फराहम नहीं किए गए थे और अब उन्हीं की आड़ में 5 अगस्त के बाद जब जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस लिया गया तो इस आड़ में सैकड़ों कनाल ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड जो है उसमें कलमजनी की गई है और उससे फ़रोख्त किया गया है। मन की बात आपने कल इस एतवार को वज़ीर-ए-आज़म के ख़ुसूसी प्रोग्राम में आपने सुना होगा, वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात। तो मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने पुलवामा का जिक्र भी किया था, पुलवामा के काश्तकार का जिक्र किया था और उस पुलवामा के चकूरा का जिक्र जो पुलवामा में वज़ीर-ए-आज़म ने किया। तो आज इंतज़ामिया भी पुलवामा पहुँची थी और सुबह सुबह ही डायरेक्टर एग्रीकल्चर पुलवामा के चकूरा के इस गाँव में पहुँचे हुए थे और डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने चौधरी इकबाल ने यहाँ चकूरा पहुँच कर मज़कूरा किसान की खेती वगैरह को भी समझा और उसको जो बैन अक़वामी मेयार दिया गया है उस तक पहुँचते हुए उन्होंने बताया कि ये जो गाँव है, ये जो काम है, इसमें जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने हमेशा से पहल की है और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया खुश असलूबी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है और लोगों को भी चाहिए कि वो ये मामला जो हैं बैन अक़वामी मेयार के बनाने के लिए भी काम करें। नहायत ही एक मसरत का मकाम है कि जिस वक्त किसी भी कंट्री का हाईएस्ट प्रोटोकॉल जो है वो एक आम किसान की बात करे और उस किसान के नक्शो कदम पर चलने के लिए बाकी लोग जो हैं वो तैयारियां करें और वो किसान जिसका इतने बड़े पैमाने पर नाम लिया जाए, जिसकी सक्सेस स्टोरी को प्राइम मिनिस्टर अपनी जुबान से कहें, तो इसके कहने के पीछे जो लॉजिक है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मानना है और वो ये करते आ रहे हैं कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बनाया है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बनाया है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मुल्क के जितने भी किसान हैं इनकी जो आमदनी है इसमें इजाफा हो। ये कश्मीर का और खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के इस एरिया का जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ का जो स्नो पीस है कि वो लंदन गया। 2021 में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक पहल की थी कि कुछ चीज़ें जो बैरून मुल्क ले जानी होती हैं उसके लिए कुछ बेसिक लवाजमात की ज़रूरत होती है, उसको भी बाहर के मुल्कों में भिजवाया। फिर इस साल अभी जो रबी हमारा गुजर गया, इसके बीच में हम लोगों ने ब्लैक कैरेट जो थी वो भी बाहर भिजवाई और ये कंसाइनमेंट जो लंदन इस वक्त। डायरेक्टर एग्रीकल्चर चकूरा पुलवामा का नाम बैन अक़वामी सतह पे वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद तारीफ़ें कर रहे हैं और आपको नाज़रीन बताएं कि हौलनाक वारदातें भी होती हैं, आग खाक पे बिठा देती है और ये वाक़ा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में आज देखने को मिला। अनंतनाग में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 11 के करीब रिहायशी मकान और 7 के करीब दुकानों के जलकर खाकस्तर होने की खबरें हैं, जबकि इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का माल असबाब भी राख के ढेर में तब्दील हुआ है।
फायर एंड एमरजेंसी हुकाम के मुताबिक मंगल की दरमियानी शब रात 2:30 बजे के करीब यहाँ महान महल्ला के पुरजूम रिहायशी कमर्शियल इलाके के घर में आग लगी और इसने फिर कई और मकानों को अपनी लपेट में ले लिया और इसमें ये नुकसान हुआ। यहाँ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का एक ड्राइवर इम्तियाज़ अहमद जिसकी शिनाख्त हुई वो भी इस ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी हुआ और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। इधर आज बाद दोपहर श्रीनगर के पारिमपुरा के इलाके में भी सनसनी उस वक्त पैदा हुई जब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई और इसने 3 और मकानों को अपनी लपेट में लिया। फ़ौरन शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से फायर एंड एमरजेंसी के एहलकार और अमला यहाँ पहुँचा, आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की और कई घंटे की अनथक मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम ये आग जो है इसने उन मकीनों को खाक पे बिठा रखा था। रात के 2 बजे हमें फोन आया कि यहाँ पे आग लगी हुई है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि पूरा जो महला है आग की लपेट में आ गया था और जो मेरा जीजा था उसके पाँव जल गए हैं, उसके हाथ जल गए हैं। वो ऊपर के कमरे में सो रहे थे। रात के 2 बजे सब गहरी नींद में थे तो अचानक आग नमदार हो गई। किसी को मालूम नहीं है कि कैसे हो गया, ये किसी को मालूम नहीं है। फिर उसने पूरे महलों को अपने लपेट में ले लिया। हमारी डिमांड ये रहेगी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ आके देखे कि नुकसान कितना हुआ है। ये जो आग और गर्मी ये दो मुसीबतें कश्मीर में गर्मी का या यूं कहें टेम्परेचर जो है 36 के आसपास 36 कर रहा है। लेकिन आपको बताएं ये खबर सब रहेंगे हमारे खबरनामे का हिस्सा। तजारती वक्फे के बाद पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili 1 by 1 by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। खुशआमदीद आपका। तजारती वक्फे के बाद 36 का दर्जा रात भी कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे तो जान बचाई जा सकती है प्लांटेशन ड्राइव करके। लेकिन नारकरा के लोग कैसे जान बचाएं? नारकरा श्रीनगर के बडगाम का नज़दीक का बागंदर का इलाका और बागंदर के ज़मीनी सूरत-ए-हाल तस्वीर में आप देख सकते हैं। बागंदर श्रीनगर के नज़दीक का इलाका है और यहाँ पे आम लोगों के मसाइल मुसीबतें कुछ इस तरह से हैं। तस्वीर खुद बयान करती हैं कि बागंदर शहर श्रीनगर के साथ बडगाम और शहर श्रीनगर के बीच का इलाका और इस इलाके में आने जाने वालों के लिए मुसीबतों के कितने पहाड़ हैं। आज पूरी दुनिया में या यूं कहीं पूरे मुल्क में गर्मी है, पानी कहीं नहीं है, लेकिन बागंदर की सड़कों पे पानी इस तरह से है यूं लग सकता है ये किसी झील का मंजर है। सड़कों का हाल अहवाल भी वही है और फिर तामीर और तरक्की के दावे करने वाले कहते हैं कि हम बड़ी दूर तक पहुँचे हुए हैं। तो जय शहर श्रीनगर में ना पहुँचे हूँ, बडगाम के पास ना पहुँचे हूँ, दूर कहाँ पहुँचे होंगे? वो पोल तो नहीं खुल जाती है, हकीकत तो बयान नहीं हो जाती है। बागंदर के लोग बता रहे थे। सास नश मोड़ सड़क फेरान यह वसान बोन यह वजम द्रालो सड़क आज ब्रो 3 वरी गई रूट बोन तान आज गई बी RMBS तमो त्रो रूट ये 1 किलोमीटर पेठी 1 किलोमीटर मगर यह पता ये कुछ एतराज़ करान। अगर यमो सड़क वालों एतराज़ कोर
तेम अनियुख बराए मेहरबानी कर तल सा तह कस तनाज तह कस नश रोपये यमो मुआवजा निमुत सारियो कस नश मुआवजा पकाया। बागंदर श्रीनगर के नज़दीक का इलाका और कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन, लेकिन हमारे यहाँ 36 की जब बात की जाती है तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, मौसम का मिजाज बदला है और उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जब मौसम 36 के करीबी पहुँचाए, 33 तो आम सी बात हो गई है, तो फिर सोचने वाली बात है कि कहाँ से चूक हुई, कहाँ से गलती हुई। और यही चूक और गलती का अजाला हम शजरकारी से ही किया जा सकता है। और शजरकारी की मुहिम आज बांडीपोरा में शुरू की गई और बांडीपोरा के डाइट में आज म्यूनसिपल कमेटी और हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। और यहाँ इस शजरकारी का मकसद जो है वो बताया गया कि सब्ज़े की मकदार में इजाफा करना है और कश्मीर के रिवायती खुशगवार मौसम को बहाल करना है। यहाँ बताया गया कि मौसमियाती तब्दीली के असरात ज़मीनी सतह पर वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं और जून के महीने में दर्जा हरारत जो 36 तक पहुँचने की बात भी कर रहा है, जबकि माजी की सूरत ये थी कि कश्मीर में पखे की ज़रूरत होती नहीं थी, लेकिन अब एयर कंडीशन भी घरों में ज़रूरी बन गए हैं और दरख्तों की तादाद में इजाफा करने से ही हम इस मौसमियाती तब्दीली से बचाव कर सकते हैं। क्या हमने आज जो कि आप देख रहे हो कि दिन ब दिन जो मौसम है वो ख़राब होता जा रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही है, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन करें ताकि जो हमारा जो ये माहौल है, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि पहले कितने पौधे हुआ करते थे, लेकिन हमने डिफॉरेस्टेशन की, जिसकी वजह से जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। जो हमारा एनवायरमेंट, ये बच्चा जानता है कि मौसम में ये तब्दीली, ये तग़य्युर जो है इसके पीछे दरख्त ही है, दरख्त काटे तो ये मौसम कुदरत अपना जवाब देगी। अगर इनसे बचना है, कुदरत के इस जो तेज़ तेवर हैं, अगर इनसे अपने आप को बचाना है तो फिर कहीं ना कहीं दरख्त लगाने ही पड़ेंगे। अनपोश वन तिल या अनपोश तिल ये वन पोश। लेकिन इसके साथ ही नौजवान, खिदमत खलक और नौजवान, ये कश्मीर के नौजवान ने हमेशा मिसाल कायम की है। तो बांडीपोरा की ही हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जब सरकार कुछ न कर सकी तो फिर अपनी मदद आप करो। और काजीपुरा बांडीपोरा के नौजवानों ने बेमिसाल हिम्मत और जज्बे का मुजाहरा करते हुए एक आलूदा ना पानी की नहर को साफ भी किया। ये नहर गलाजत का शिकार हो चुकी थी, मुकामी आबादी के लिए संगीन खतरा बन चुकी थी। यहाँ नौजवानों ने सरकार को दरख्वास्तें दी, लेकिन सदाब सहरा वाली कहानी भी यहाँ सुनाई दी और इस नदी की नाकस सूरत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। बीमारियाँ इलाके में फूटने का ख़तरा था, तो फिर इसी का बेड़ा मुकामी नौजवानों ने उठाया और अपनी मदद आप करो के तहत अपने वसाइल से, अपने अज़म से नहर को साफ़ किया। और नौजवानों की इस कार्रवाई को या इस कोशिश को हम काबिल तहसीन समझते हैं। और यहाँ पे इस तरह इन नौजवानों की ये कहानी जो है दूसरे नौजवानों के लिए सबक भी देती है। जनाब कोल आम बढ़ घास आमुद मज तुम सन जवान करे फीस गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कि ये कल कुछ मेहरबानी कर तवज्जो, मगर गवर्नमेंट कुछ कस्म तस मज गसान कुछ गामस खतर खबर अगर आब ज्यादा आब कज पुलिस फटन खतर मगर ईद गास पे आब रिक्वेस्ट कर। हाल बांडीपोरा का, लेकिन कश्मीर के अक्सर इलाकों की तरह कश्मीर के बडगाम इलाके में भी बिजली का हाल वैसा ही है जो दूसरे इलाकों में है। बिजली के हाल और बेहाल दोनों सिचुएशन को लेके बडगाम के लोग सरापा एहतजाज भी थे और बडगाम में आज लोगों ने बिजली की बिल्स लेके बिजली को लेकर एहतजाज भी किया और एहतजाज करते हुए बताया कि ये वो मुसीबत है जो अब हर घर में आ ही जाती है। बिजली आती है लेकिन कितनी आती है, कितनी जाती है, इसका किसी को मालूम नहीं। और बिजली के आने और जाने के साथ साथ एक और सवाल भी है और वो सवाल यही है कि बिजली की बिलों में, बिजली की फ़ीस में जो इजाफ़ा किया गया है, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे मीटर नहीं लगाए गए हैं, तो वो भी एक मुसीबत ही है। अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, जो बच्चे हैं वो सब घर में बैठे हैं, लेकिन जो गर्मी की वजह से बहुत परेशानी होती है बच्चों को। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो अगर लगातार रहती है अच्छी तरीके से, तो जो बच्चे वो अच्छे से पढ़ पाते घर में ड्यू टू फैन। इस टाइम जो आप देख सकते हैं कि
कैसे इस टाइम हीट वेव चल रही है कश्मीर में। कल भी हम अगर देखेंगे तो 34 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है। दैट इज़ मोर एनफ फॉर अस। 35 डिग्री टच करना ये बहुत ही सीवियर टेम्परेचर है यहाँ पे। और अगर हम आसपास देखेंगे हमारे स्कूल हमारे बच्चे और हम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें बिजली के पखे की ज़रूरत भी होती है। पखा चलेगा तब जब बिजली आएगी, बिजली नहीं आएगी तो पखा क्या चलेगा। ये बडगाम से लेकर वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से की सूरत हाल। लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उर्दू खबरनामे में कुछ और खबरें भी हैं, जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत खुशामदीद तजारती वक्फे के बाद तो खबर अब जरा डोडा की भी करते हैं। डोडा में वुकला परेशान है और वुकला ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स डोडा में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ पर अपनी जो मुश्किलात का सामना जो उन्हें करना पड़ रहा है उस पर उन्हें नाराज़गी का इजहार भी किया। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लीडरान ने बताया कि कोर्ट कम्प्लेक्स में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से वुकला और आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की अदम दस्तियाबी से वुकला बरादरी परेशान है और बार एसोसिएशन डोडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से नाराज़गी का इजहार करते हुए बताया कि कोर्ट कम्प्लेक्स में तमाम काम गैर मियारी हैं, जिसकी वजह से कम्प्लेक्स की टाइलें भी उखड़ रही हैं और दूसरी बुनियादी सहूलियात भी नहीं हैं। अगर इशू है कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में किस किस्म का मटेरियल यूज़ हुआ कि आए दिन कोई न कोई फॉल्ट निकल आ रहा है। कभी छत गिर रही, कभी सीलिंग गिर रही, कभी तारें जल रही, कभी मोटर जल रही है, कभी पानी का क्राइसिस आता है। ये चीज़ मैं आपको ऐड करते जाऊँगा। बड़ी जो है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 20-25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। एक और इशू है कि इतना इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स जहाँ पे इस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस बैठते हैं और भी कोर्ट्स हैं, सीजीएम की कोर्ट है। डोडा के वुकला परेशान। बताएं आपको, देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा सनम के साथ। रात के 8:30 होने को ही अभी आपसे इजाज़त देंगे। रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आपके लिए ख़ास प्रोग्राम आ रहा है कुछ ही मिनटों में, आप देखिएगा वो प्रोग्राम रात 9 बजे। प्रोग्राम दिन भर में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।